बैठे सत्संगी जन साहिबां दी पावन अते पवित्र हजूरी दे अंदर जुड़ बैठ के आप जियां ने गुरबाणी कीर्तन गुर शब्द के नाल साझ पाई है। आओ गुरु कृपा करन पावन साहिबजादियां दे इतिहास की पावन विचार नूं आपां ने विचारन दा यतन करना है। विचारां दी आरंभता तो पहला आप समूह संगत बड़े आदर सत्कार दे नाल गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। प्यार सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन बाणी दे बाबा कबीर साहब जी ने एक बड़े कमाल का सिद्धांत सारे सामने रखा। बाबा कबीर साहब जी कहते हैं कि मौत तो सारा संसार डरदा है, पर जदों मैं असल रूप दे विच गुरु के शब्द नूं अपने हिरदे का सिंगार बनाया, मेरे मन के अंदर मरण का चाह पैदा हो गया। कबीर जिस मरने ते सब डरे मेरे मन आनंद। फिर आगे कहता मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। जदों आपां धन गुरु नानक साहिब महाराज जी के घर की विचारधारा नूं पढ़दे हैं, अक्सर दुनिया दे विच बेअदब धर्म ने ते अड-अड धर्मां दी फिलॉसफी है। कोई इंसान अपनी जिंदगी के अंदर धर्म इथों गल शुरू करता है कि इंसान को जिंदगी कितना मिलनी चाहिए है, पर धन गुरु नानक साहिब महाराज जी का ऐसा घर है जिथों गल जिंदगी तो नहीं बल्कि गल मौत तो शुरू होती है। जदों आप धन गुरु नानक साहिब महाराज जी की पावन बाणी पढ़ते हैं, सतगुरु जी कहते हैं कि जिंदगी अंदर जाओ तो प्रेम खिल का जाओ, सिर धर कली कली मेरी आओ, एक मार्ग पैर धरीजे सिर दीजे कान न कीजे। दुनिया के धर्म गल जिंदगी तो शुरू करते हैं। धन गुरु नानक साहिब महाराज जी का घर एक गल साबित करता है कि मौत के विचों इंसान जिंदगी प्राप्त करे। एक गल स्पष्ट कर दी गुरबाणी के अंदर कि सजना जेकर अपने जीवन के गुरु की दसी विचारधारा मुताबिक जिंदगी के दिन बतीत करेगा तो एक दिन वो भी आवेगा, तेन मौत के विचों जिंदगी प्राप्त होगी। गल साहिबजादियां की चलती है। ते मैं बेनती करनी चाहांगा, एक विद्वान ने बड़े कमाल दी गल्लां साडे सामने पेश कर दित्तियां। वो विद्वान कहता है सूरज दियां सुनहरी अखां लखां जुल्म जगत दे देखे, जदों दा संसार बनिया जदों दी सृष्टि दी उत्पत्ति हुई ते सच ये वे उदों दा सूरज है ते संसार दे विच जेड़ा भी जुल्म होया उस सूरज ने अपनी अखां दे नाल जरूर तकिया। लखां जुल्म जगत दे देखे पर एहो जिहा खूनी साका अगे विच संसार दा होया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने 4 पुत्र कुर्बान कीते। विद्वान कहते जिस वक्त छोटे साहिबजादियां नूं नीहां दे विच चिणिया गया, ऐसी भयानक दास्तान सी, एहो जिहा खूनी साका सूरज ने भी अज तक अपनी अखां दे नाल नहीं जे तकिया होवेगा। सब धर्मां दे तारीखां दे पत्रे मैं खोल के दिते। विद्वान कहता है कि मैं सारे धर्मां दे इतिहास नूं पढ़िया, पर दशमेश दे लाला वर्गा होर कोई खुदार ना होया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने लगते जिगरा वर्गा मैनूं होर कोई दुनिया ते मिलिया ही नहीं। ते अगली बोल को बड़े कमाल दे कह दिते, कहंदा हंसा वर्गे बाल इयाने मौत दी झोली विच जा सुते, मैं एक ऐसा जिगरा तकिया जिसते गम दा वार ना होया। छोटे छोटे बालक अपने जीवन दे मौत की झोली दे चले गए, पर वो कहते हैं कि मैं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का एक ऐसा जिगरा तकिया है जिसके ऊपर रता जिन्ना भी गम दा वार नहीं होया। अंबर पिटिया धरती जीकी नीला रोया बाज तड़पिया। कहते साहिबजादियां दी शहादत दी दास्तान सुन के अंबर भी रोया,
धरती भी चीखी, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का बाज भी तड़पिया, नीला घोड़ा भी रोया, पर कहते एक इंसान दुनिया से ऐसा है वो जिंदगी अंदर बिल्कुल नहीं रोया। अंबर पिटिया, धरती चीखी, नीला रोया, बाज तड़पिया, पर नीले दा शहर शबीला, बाका शाह सवार रोया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी अखां दे विच हंझू नहीं। जिस वक्त सरसा नदी के ऊपर विछोड़ा पैंदा, परिवार 3 हिस्सियां दे विच वंडिया गया, ते मैं इत्थे एक बेनती जरूर करनी चाहांगा। एक परिवार का हिस्सा छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर दे नाल सरसा नदी के किनारे किनारे चौंते पिंड वालों जाते हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे नाल 40 सिख, 2 वड्डे साहिबजादे अते गुरु पातशाह जी आप सरसा नदी नूं पार करके चमकौर की गड़ी वाले पासे नूं जाते ने, ते तीजे नंबर के ऊपर भाई मनी सिंह जी दे नाल माता साहिब कौर अते माता सुंदर कौर जी वो दिल्ली वाले पासे नूं जाते ने। मैं आज छोटे साहिबजादियां दी शहादत दी दास्तान वाले पासे चलना है। हुण जिस वक्त सरसा नदी ते विछोड़ा पिया, सवेर का समा है, ते सच ये सारे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे सिख अड ने, कुछ को सरसा दे विच रुड़ गए, कुछ गुरु पातशाह दे नाल ने, ते सच ये कीमती खजाना भी सरसा नदी दी भेंट चढ़ गया। हुण जिस वक्त दादी दे नाल दोनों 7 अते 9 साल दियां 2 छोटियां छोटियां जिंदा ने, ते जोगी अल्लाह यार खान ने एक बड़ी कमाल दी गल कह दी। रस्ते दे विच तुरे जांदे ने, जंगली रास्ता है, बियाबान इलाका, उसने बड़े प्यार की दास्तान बयान की है कि बच्चियां ने तोतली आवाज दे विच अपनी मां गुजर कौर दे कोलों पूछया कि दादी दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे हमको छोड़ के राही किधर गए, अब्बा भगा के लश्कर शाही किधर गए, माही भी हमको भूल गए शौके जंग में, अपना ख्याल तकनी जो की तूफान में। सारे सारे तो विछड़ गए, वो किधर चले गए, पिताजी किधर गए, साडे बड़े भरा जिहड़े एक पल भी साडा वसा नहीं सी करदे, वो अज किधर चले गए। ते अगला शेर जोगी अल्लाह आखा के गए कि साहिबजादा जोरावर सिंह बोल के दादी नूं एक गल कहंदा है, हुण तां सानूं छड्ड के चले गए ने, पर जदों वड्डे वीर जी अजीत सिंह जी रण नूं जित के जंग के मैदान के अंदर जित हासिल करके वापस आउणगे, जदों जुझार सिंह जी आउणगे, जदों पिता आउणगे, जदों सिख आउणगे, तां असीं उन्हां दे नाल एक बारी रुसांगे जरूर। रुसन का कारण कि तुसीं सानूं इस तरह अगलियां नूं छड्ड के किधर गए सी। जब रण अजीत जीत कर तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हम हर एक से रूठ जाएंगे, माता कभी पिता कभी कभी भाई मनाएंगे, हमको गले से लगाकर कहेंगे बार बार मान जाओ, लेकिन हम नहीं मानेंगे जीनहार। हुण विचार देखियो, वो आपस में दोनों तोतली आवाज दे विच गल्लां करदे ने, सानू बार बार कहणगे गले दे नाल लगा के वापस आके कि मान जाओ, असीं नहीं मनांगे। पर अगो साहिबजादा जोरावर सिंह कहंदा है कि छोटे वीर पहला तो असीं नहीं मनांगे, पर जदों बहुता कहणगे फिर असीं मान जरूर जावांगे, पर उन्हां दे कोलों एक इकरार भी लेवांगे। इकरार देंगे, बुलाना ना फिर कभी, बारे देकर बिछड़ के सताना न फिर कभी, इस तरह हमको छोड़कर जाना न फिर कभी, इस तरह हमको रुलाना न फिर कभी। ते कहते कि जदों ये गल्लां आपस दे विच छोटियां छोटियां जिंदां दियां दादी ने सुनिया, तां उत्थे जोगी अल्लाह यार खान दे कोलों रहा नहीं गया। उसने बोल के एको दम दे विच आवाज कह दी, बच्चों की गुफ्तगू सुनी जो दादी जान ने, बेइंतहा रो दिया उस बादशाह ने। जदों बच्चियां दियां ये गल्लां दर्द भरियां माता गुजर कौर ने श्रवण कीतियां, तां उन्हां दी अखां दे विच भी हंझू आ गए। मैं अक्सर बेनती करया करना, दुनिया दे विच लोग कहंदे ने 2.5 मावां ने,
पर सच ये जदों माता गुजर कौर के पावन इतिहास को पढ़ के वेखी जाए तो सारिया मावां का इतिहास उन्होंने सामने झूठा साबित होता है। तुसीं वेखो कि जदों 18 साल के ने उन्होंने पति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी पहली बार करतारपुर की जंग दे विच लड़दिया होया तकदे ने ते बाद दे विच बाबा बकाले की पावन धरती के उपर जिथे आके उन्होंने पति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी उथे खलकत की सेवा करते ने परमात्मा के नाम दे जुड़ते ने उथे नाल दी नाल माता गुजर कौर भी उन्हों का हाथ बढ़ाते ने ते विआह तो 33 साल बाद उन्होंने घर औलाद होती है। आज साडे घर 1 साल औलाद ना होवे पुत्र दा विआह होवे असीं कोई बाबा नहीं छड्डदे सारे बाबियां नूं गा दिंदे ने पर उधर सिदक वेखियो विआह तो 33 साल बाद औलाद होती है सुख किथे 9 साल का पुत्र है धन गुरु गोबिंद राय ते अपने पति का सीस टोकरे दे विच पै के तकदे ने कितना सिद्ध होवेगा। एहसास करके देखो गल्लां करनियां बहुत सौखियां ने। मैं अक्सर बेनती करया करदा मैं बोलदा मेरे बोलना दे विचों दर्द नहीं दर्द तां इंसान ने अपने हिरदे दे अंदर पैदा करना है। इथे एक बार दर्द जरूर वेखियो कि जिंदगी दे अंदर पति दा सीस टोकरे दे विच पिया है फिर भी माता गुजर कौर उस पति अपने परमात्मा पर वाहिगुरु पति दे दर ते खड़ के अरदास करदी है कि पति गुरु जी तुहाडी तां निभ गई हुण किरपा करो साडी भी निभ जाओ। आनंदपुर चला गया परिवार का विछोड़ा पै गया वड्डे पोतरे पता नहीं किथे ने ते अपनियां नौहां दा पता नहीं किथे है ते अपने पुत्र का भी पता नहीं किथे है ते जिन्ना सिंघां नूं अपनी जान को प्यार करदे सन माता गुजर कौर उन्हां दा भी पता नहीं किथे है। अज दोनों छोटे फरजंद ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे उन्हां दे नाल ते जंगल दे रस्ते दे विच तुरे जांदे ने ते जो भी अल्लाह यार एक बड़े दर्द भरी दास्तान बयान करदे वो लिखदा है कि कदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबार दे विच समय दी गल है कदे शेर भी गर्दन सुट के आया करते सन गर्दन झुका के आया करते सन पर अज जेड़े हिरन ने जेड़े बिहड़िए ने सच ये गिद्दड़ भी अखा कढ़ के साहिबजादियां वाल तकदे पे ने आते थे शेर भी जिस दर पे गर्दन को झुकाकर अज तकते हिरन भी है आंखें निकाल कर। समय का गेड़ है रस्ते दे विच तुरदियां सब तो पहला इतिहास कहंदा टिकाणा कीता जांदा है कुम्मे माशकी दे घर विखे चौथे विखे ते पहली बार कई दिनों तो बाद साहिबजादियां नूं अते माता गुजर कौर नूं इतिहास में राती पढ़दा पिया सी किसी ने बड़े कमाल दी दास्तान बयान कीती कि कुम्मे माशकी दी गवांढण लक्ष्मी ब्राह्मणी ने मसरां दी दाल दे नाल रोटी खवाई सी। उत्थे कुछ समा ठहर के गंगू आउंदा है ते गंगू ब्राह्मण गुरु घर दा रसोईया माता गुजर कौर अते दोनों छोटे फरजादा नूं अपने घर पिंड खेड़ी विखे लैके चला जांदा है। इस पिंड दा नाम पहला सी खेड़ी वाहिगुरु सहेड़ी ते सहेड़ी तो बाद जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर ने रोह दे विच आण के इस पिंड नूं उजाड़िया सी ते बाद दे विच पिंड दा नाम पै गया अखेड़ी ते अखेड़ी तो बाद दे विच हुण असीं इस नूं खेड़ी पिंड कहने आ। इस पिंड दी दास्तान है हुण गंगू ब्राह्मण अपने घर लैके जांदा है ते एक इतिहासकार दे बोल मैं इत्थे जरूर अर्ज करनी चाहांगा कि उन्हां नूं जिहड़ी रोटी दित्ती गई सी ना उस विद्वान ने बड़े कमाल दी गल कही वो कहंदे वो ऐसी रोटी कर लियाओ मैं अपने बोल रही वो ऐसी रोटी कर लियाओ अपने काग न कुकर खाओ। साहिबजादे दादी नूं बोल के कहंदे ने कि दादी जी वो तो साडे वास्ते इहो जी रोटी लैके आए जिहड़ी रोटी साडे घर दे विच कां अते कुत्तिआं नूं नहीं दित्ती जांदी ते सच ये फिर भुखे साहिबजादियां नूं एक धुन्ना सिंह नाम खडूरीए दा एक समकालीन इतिहासकार होया साहिबजादियां दा उसने अपनी लिखत दे विच लिखिया है कि माता जी दे कोल एक मोहरा दी खुरजी सी ते उन्हां ने एक मोहर कढ के गंगू ब्राह्मण नूं दित्ती ते पतासे मंगवा के साहिबजादियां नूं खाण वास्ते दित्ते सन।
रात बतीत हुई। माता गुजर कौर अपने बच्चियां नूं रात भी रहरास साहिब नितनेम दी बाणी दा जाप कराउंदे ने ते सवेर हुंदी है सवेर फिर नितनेम दी बाणी दा जाप हुंदा है। ते हैरानगी हुंदी है जदों उन्हां दी नितनेम तो बाद अरदास पता की कीती जांदी है कि मालिका तेरे पहाड़े दे अंदर 4 पैर दिन सुख दा बतीत होया, 4 पैर रहण आई है सुख दी बतीत होवे। इन्ने तसियां तो बाद इन्नियां मुसीबतां तो बाद साडे पैर दे विच एक कंडा भी खुप जावे फिर भी साडी जिंदगी दे अंदर असीं परमात्मा नूं गुलामे दिंदे हां, पर उधर दा तसिये इन्ने दिते जा रहे ने फिर भी मालिक दे दर ते उस दे शुकराने दी अरदास कीती जा रही है। हुण रात नूं गंगू दे मन दे विच लालच आ गया। मैं अक्सर एक बेनती करदा कि तुसीं एहसास करके वेखियो कि इंसान उन्नी देर तक वफादारी करेगा जिन्नी देर तक उसके अंदर लालच का कुत्ता नहीं भौंकदा। गुरबाणी के अंदर सतगुरु जी ने कुकर की उदाहरण दे के गल स्पष्ट कर दी कि जिन्नी देर तक कुकर जिहड़ा वो मालिक का वफादार रहेगा उन्नी देर तक का वफादारी करेगा। जिद्दण ही लालच दे विच आण के हलका गया उधर अपने मालिक के बच्चियां नूं कट्टण तो भी गुरेज नहीं करेगा। ते यही गंगू ब्राह्मण ने किया। लालच आया, मोहरा वाली खुरजी चक ली जाती है। ते इत्थे इतिहासकारां दे 2 पक्ष ने, मैं दोनों आप जी दे सामने रखना चाहना। एक इतिहासकार बोल के ये गल कहंदे ने कि रात ही माता गुजर कौर नूं पता लग गया सी, पर दूजे इतिहासकारां दा ये ख्याल है कि माता गुजर कौर ने जदों सवेरे मोहरा वाली थैली नूं हथ पाया सराणे वाले पासे कि साहिबजादियां नूं पतासे मंगा के दिते जाण, तां उस वक्त मोहरा वाली थैली उत्थे नहीं सी। जदों माता गुजर कौर नूं अंदाजा लगा, पता लगा कि वो तां रात गंगू ब्राह्मण ने चुक लई है। माता गुजर कौर ने बुला के उत्थे गंगू ब्राह्मण नूं एक गल कही सी कि तू शुरू तो साडा वफादार है, पर सच ये वे जेकर तेन पैसियां की लोड़ होंदी, मोहरा की लोड़ सी, दौलत की लोड़ से तो मैनू दसदा तां सही मैं तेरे तो कुछ ना लुकाउंदी। जोगी अल्लाह यार ने एक गल कही इत्थे, वो कहता है कि माता जी ने गंगू नूं एक गल कह दी कि कदे समा से साडा आनंदपुर हसदा वसदा सी, मैं वो भी उजड़वा लिया। कदे समा से मैं अपने पति दे सीस नूं तकिया ते वो अपनी खातर नहीं, वो किसी दूजी कौम की खातर, इंसानियत की खातर मैं अपना पति भी धर्म तो कुर्बान कर दिता। मैं अपने कोल कुछ नहीं रखिया। मेरे वड्डे पोतरे अते पुत्र पता नहीं किथे, वो भी मेरे कोल नहीं। अब दो छोटियां छोटियां जिंदा अज मेरे कोल ने। तू एक बारी मांग के तां देखदा, मैं अज तक कुछ नहीं लुकाया। तू मंगता तां सही, मैं खुशी खुशी तेनू मोहरा वाली थैली दे दिंदी। एक चोरी ते दूजा सीना जोरी। हुण रौला पाउंदा है कि एक तां हुकूमत दे बागियां नूं मैं अपने घर रखां ते दूजा चोरी दा इल्जाम ही मेरे ऊपर ही लाया जावे। एक किधर दा न्याय है। रौला पाउंदा पाउंदा रोकदियां माता जी दे पिंड दे चौधरी कोल चला गया ते चौधरी नूं जाके मुरिंडे दे थाणे दे विच जांदा है। उत्थों जानी खां अते मानी खां नूं लै के आउंदा है। जानी खां अते मानी खां साहिबजादियां नूं गिरफ्तार करके मुरिंडे दे थाणे दे विच जांदे ने। ते धुन्ना सिंह हडूरिया ने इत्थे बड़ी कमाल दी गल कही। वो कहंदा है कि जिस वक्त साहिबजादियां नूं गिरफ्तार करन लगे ना तां उन्हां नूं बोरियां दे विच पाया गया ते अक्सर खच्चरां दे उपर जिद्दां समान लादे ना, वैसे अड अड इतिहासकारां दे बोल ने। मैं अक्सर बेनती करया करदा, एहसास करके वेखिए उदों हुकूमत दे बागी समझिया जांदा सी उन्हां नूं ते उन्हां दे नाल जीवन दे विच जी तोड़ ला के उन्हां नूं तसीहे दिते गए होणगे। इच अटकतनी नहीं हो सकती। जेकर उसने लिखिया है कुछ ना कोई तां सच्चाई जरूर होवेगी। ते सच ये वे, हुण धुन्ना सिंह हडूरिया लिखदा है कि मात गुजरी बांध नीनी, रज स्यों कर पकड़ दीनी, तो पर मिर्चे चाड़ के मुरिंडे मैं पठाए देने। माता गुजरी नूं उन्हां नूं पकड़िया ते दोनों हाथ उन्हां दे पिछे करके बंद है ते एक खच्चर दे उपर बिठा के उन्हां दे मुख दे उपर
एक लिफाफ चाढ़िया गया, लिफाफा ते जिस दे विच मिर्चां भरियां होईयां सन। ये तसीहे दिते गए उस विद्वान दे कोल ने ते साहिबजादियां नूं हथकड़ियां दे विच जकड़िया गया ते सच ये भी बोरियां दे विच पा के खच्चर दे उपर जिद्दां दोनों बन्नी नहीं लुकाए जाते, एक बन्ने एक साहिबजादे नूं ते दूजे बन्ने दूजे साहिबजादे नूं लुका लिया सी। मुरिंदे दी धरती ते पहुंचाया गया ते इत्थे अजकल तुसीं वेखदे हो चित्रकारां ने अड अड रंग दे वस्त्र पहना दिते, पर वो विद्वान लिखदा है नील झगड़ियां तन पैसों है। उस वक्त साहिबजादियां ने नीले रंग दे वस्त्र धारण कीते हुए सन। जिस वक्त गंगू ब्राह्मण ने साहिबजादियां नूं पकड़ाया, मुरिंदे दी धरती ते थाणे दे विच रात बतीत कीती जांदी है ते ख्याल करियो अज दूजा दिन बतीत होण लगा है, साहिबजादियां नूं खाण वास्ते रोटी नहीं जे नसीब होई। ते हुण जदों अगला इतिहास वेखीदा है, एक रात मुरिंदे दी धरती ते रखिया जांदा है ते अगले दिन मुरिंदे दे थाणे दा जानी खां ते मानी खां साहिबजादियां नूं लै के सरहंद विखे पहुंचदे ने। उत्थे सुच्चा नंद दे नाल मुलाकात हुंदी है ते सुच्चा नंद जाके वजीर खान नूं दसदा सी। वजीर खान जिहड़ा अजे चमकौर दी जंग तो वेला होके वापस सरहंद ही परतिया सी। हुण जदों साहिबजादियां दी गिरफ्तारी दी खबर वजीर खान दे कोल पहुंची तां वजीर खान सच करके जाणियो खुशी खुशी एक गल कहंदे, मैं अपने जीवन दे विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं पकड़न वास्ते बड़ा यत्न कीता, पर सिखां दा गुरु मेरे हाथ नहीं लग्या। हुण उसदे बच्चे अते उसदी बुजुर्ग मां मेरे कोल है, हुण वेखदे आ किद्दां दी गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी मेरे सामने आण के गड़गड़ाउगा। इतिहास दे बोल ने वजीर खान खुशी दे विच आके गल कहंदा सी, पर मैं बेनती करदा उसनूं इह नहीं पता कि जिस गुरु पातशाह ने अपना सर्वंस कुर्बान करना सी, जिंदगी दे अंदर उसदा दिल इन्ना निक्का नहीं। मैं फिर बेनती करनी चाहना, वजीर खान नूं पता लग्या, सुच्चा नंद वजीर खान नूं पुछदा है कि साहिबजादियां नूं कित्थे गिरफ्तार कीता जावे। तां अगों वजीर खान कहंदा है मेहमान थोड़ो ने, हुकूमत दे बागी ने, इन्हां नूं ठंडे बुरज दे विच रखिया जावे। ते जदों ठंडे बुरज दी दास्तान नूं आपां वेखदे हां, ठंडा बुरज वो जगह सी जिथे कदे गर्मियां दे विच भी ठंड लग्या करदी सी। इह तां पोह दा महीना सी, उथे गर्मियां दे विच भी ठंड लगदी हुंदी सी। पर तुसीं हैरान होगे, अज तां उस ठंडे बुरज दी जिहड़ी बनावट है बहुत तब्दील कर दित्ती गई। उत्थे थल्लेओं भी पानी लंघदा सी, चार चफेरे भी पानी सीगा, चार चफेरे भी पानी, थल्ले भी पानी सी। ते जदों पानी नूं स्पर्श करके हवा आउंदी सी, गर्मियां दे विच भी ठंड लगदी सी। इह तां हुण तां सीत रुत चलदी पई सी, हुण किदां दा उत्थे दृश होवेगा। एक विद्वान ने बड़े कमाल दी दास्तान बयान कर दित्ती। वो कहंदा है, पाला पोह दा ककरी रात गहरी, नरकी अग नूं पई ठारदी सी। पाला पोह दा ककरी रात गहरी, नरकी अग नूं पई ठारदी सी। आवे वध दिन हो गए बर्फ ठंडे, ठंडी जान हो रही अंगियार दी सी। कहंदे ने इन्नी ठंड सी कि उत्थे जेड़े आवे ने अग जिन्हां दे विच बालदी सी वो भी ठंडे पैंदे पै सन। आवे वध दे हो गए बर्फ ठंडे, ठंडी जान हो रही अंगियार दी सी। ऐसी ठंड विच ठंड दशमेश जी दी गोदी लै के पोतियां नूं ठंडे बुरज विच कुछ इस तरह समा गुजार रही सी। तन दे उपर पहनने वास्ते कोई कपड़ा नहीं। तुसीं हैरान होगे, उत्थे रात नूं ना थल्ले वसौण वास्ते कपड़ा दिता गया, ना उन्हां नूं पहनने वास्ते कपड़ा दिता गया। रात ऐदां ही बतीत होंदी है। रात नूं फिर नितनेम दा पाठ करके दादी ने अपनी पोतियां नूं सीने दे नाल लगाया। सारी रात अपना प्यार दिंदी रही, अपने बुजुर्गां दीयां दास्तानां उन्हां नूं सुणाउंदी रही ते सारी रात इहो सबक दृढ़ कराउंदी रही कि वेखो बच्चिओ, मेरे पुत्र ने अणख दे नाल अपना जीवन बतीत कीता है। किते कल नूं तुसीं उन्हां डरावियां दे विच आण के ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਉਣਗੇ, क्योंकि ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ कचहरी ਦੇ ਵਿੱਚ पेशी है। वजीर खान ਤੇ ਉਸਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ बड़े डराउणगे, बड़े तसीहे तक देणगे, वेखियो किते मेरे पुੱਤ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਗਵਾ ਦਿਓ।
ਤਾਂ ਅਗੋਂ ਪੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਵੇਖੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਰੱਖਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਦ ਭਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਰੱਖਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਸਤਾਨ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆਰਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤਾਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੱਢਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵੇਖਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਲੱਭੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਨੋ ਇੰਜ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਲਾ ਕੇ ਤਾਜ ਤਖਤ ਟੁਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਲੱਭੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਅੰਦਰ ਗਈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁੱਚਾ ਨਾਂ ਖੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋਗੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਮੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੁਚਾਨੰਦ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਸਲਾਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁੱਚਾ ਨਾਲ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਇਹ ਸੀਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਝੁਕਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਦਿਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨਿੱਕੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਿਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਵਾਪਸ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਤਦੇ ਨੇ। ਆਣ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ
ते दादी जी बड़े प्यार दे नाल पुछदे ने फरजंदां नूं कि की होया, मैनूं सुणाओ तां सही। तां एक इतिहासकार ने गल कह दी कि बाबा जोरावर सिंह जी बोले कि दादी अज मैं डर गया सी। तां उत्थे माता गुजर कौर ने कहा कि बच्चिया क्यों डर गया सी, की हो गया? मैं तेनों प्यार नहीं दिता, मैं तेनों कहानियां नहीं सुनाइया, मैं जिंदगी दे अंदर तेनों की कुछ नहीं दिता, अज तू केड़ी गल्लों डर गया सी, कारण की होया? तां अगो साहिबजादा जोरावर सिंह कहंदा है कि दादी मां मैं इस करके नहीं सी डरिया कि वो बड़े लोग ने वो सानू धमकाउणगे, सानू डराउणगे, मैं उन्हां दे डरावियां दे विच आके नहीं सी डरिया। मैं तां उदों डरिया सी कि जदों साहिबजादा फतेह सिंह दी निक्के दरवाजे दे विचों लंघण दी वारी आ गई, मैं उस मालक पिता दे चरणां दे विच अरदास करदा पिया सी कि मेरा छोटा वीर है, वेखी किते इस शीश ना झुका देवे। पर इसने तां हैरानी भरी गल कर दी, इसने तां जुत्ती दी नोक वजीर खान नूं दिखा दी। ये सारियां गल्लां हुईयां, रात फिर बतीत हुई, अगले दिन फिर कचहरी दे विच जाके बहुत गल्लां हुंदियां ने। मैं जोगी अल्लाह यार खान दी कुछ इत्थे गल जरूर रखनी चाहांगा। उत्थे बेअंत गल्लां हुईयां। सुच्चा नाम एक गल कहंदा है बच्चियां नूं कि तुसीं दीने इस्लाम कबूल कर लो, बादशाह औरंगजेब नूं कह के असीं तुहाडी जान दी सलामती करा देवांगे। तां उस वक्त हुण साहिबजादियां दा ज्ञान वेखियो, उन्हां दी दृढ़ता वेखियो। उत्थे साहिबजादियां ने इक्को गल कह दी, जोगी अल्लाह यार दी गल है। जोगी अल्लाह यार अपने शेरां दे विच लिखदा है, वो लिखदा है कि पिता को जो करता कैद हो, पढ़ के कुरान पिता को जो करता कैद हो, भाई की मौत जिसको खुशी की दवैद हो, खलकत को इंसाफ उसके क्या हो, उहदे गुण खलकत नूं की इंसाफ मिल सकदा है। क्योंकि जिहड़ा अपने पिता नूं जेल दे विच सिट के ते अपने भरावां दीयां लाशां दे उपर पैर रख के तख्त दे उपर बैठा, उस तों असीं की इंसाफ रख सकदे हां। इह ज्ञान सी साहिबजादियां दा, उन्हां नूं दिता गया सी, उन्हां दे अंदर दृढ़ता सी कि वो भरी कचहरी दे विच बोल के बादशाह औरंगजेब दी भी हेठी पे करदे ने। ते हुण सच इह वे, सुच्चा नंद ने एक होर हथकंडा वरतिया। उसने कहा बच्चियों मान जाओ, तुहाडी जान दी सलामती कर दित्ती जावेगी। ते उसने नरमाई दे विच आण के पुछया चलो मान लो तुहानूं छड्ड देवांगे, फिर तुसीं जाके की करोगे? तां उन्हां जवाब दिता असीं सिख इकट्ठे करांगे ते उन्नी देर तक जुल्म अते जबर दे विरुद्ध लड़दे रहांगे जिन्नी देर तक इथों जुल्म नहीं खत्म हो जाता। तां सुच्चा नंद कहंदा वेख लिया बादशाह सलामत, सप ते बच्चे सप ही हुंदे ने, इन्हां नूं जिन्नी छेती हो जावे इन्हां दी सिरी फेर देनी चाहीदी है। तां तुसीं फिल्म वेखी होवेगी, उत्थे साहिबजादा फतेह सिंह जी, 4 साहिबजादे मूवी आई ते साहिबजादा फतेह सिंह जी गड़कवी आवाज दे विच एक गल कहंदे ने कि सुच्चा नंद जवान नूं लगाम दे, असीं सप दे बच्चे नहीं बल्कि जिस गुरु पिता ने अपना सर्वंस कुर्बान कर दिता, सच ये वे तू उसनूं सप नहीं ना पे, ये सानूं मंजूर नहीं। जदों ये सारियां गल्लां हुंदियां ने उस वक्त एक गल होर हुंदी है, जोगी अल्लाह यार खान दी एक गल मैं जरूर कहनी चाहांगा। साहिबजादियां ने कहा कि जेकर साडे पिता ने, साडे वड्डे वडेरियां ने मुसलमानां नूं जुल्म करन तो रोकिया तां मुसलमान बिगड़ गए, जेकर हिंदुआं नूं बुत परस्ती तो रोकिया तां हिंदू बिगड़ के बह गए, वो भी बिगड़ गए। जुल्म से अगर रोका तो मुसलमान बिगड़ गए, बुत शिकनी से रोका तो हिंदू बिगड़ गए। ते अखीर दे विच जोगी अल्लाह आखा एको गल कहंदा है कि जीवन दे विच तुमको फौजों पे नाज है, उनको देवी का मान है। तुहानू अपनी फौजां दे उपर मान है। ए वजीर खान सामने कि वजीर खान एक गल कान खोल के सुन ले, तुहानू अपनियां फौजां दे उपर मान है ते इन्हां नू सुच्चा नंद वाल इशारा करके कहंदे कि इन्हां नू देवी दा मान है। हम आशिक है खुदा के, हथेली पे जान है, असीं तां खुदा दे आशिक बन के आए, अपनी हथेली दे ऊपर जान लेके घूमदे फिरदे।
उथे धन गुरु नानक साहब महाराज जी की वो गल साबित होती पई है, जो तो प्रेम खेलण का जाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरीजे, सिर दीजे कान रखीजे। बाबा फरीद साहब जी एक गल बोल के कहते ने, बोलिए सच धर्म झूठ न बोलिए, जो गुर दसे वाट मुरीदा जोलिए, ते साहिबजादियां दी दृढ़ता वेखियो, निक्कियां जिंदा दी भरी कचहरी दे विच सच दी आवाज नूं बुलंद करके सानू समझाउंदे ने कि सच बोलीदा किवें। सच दी खातर अपना आपा कुर्बान करन तक जांदे ने। शाम दा समां पिया, लालच भी दिते गए, डरावे भी दिते गए, पर साहिबजादे फिर ना मने ते सच करके जाने। शाम नूं एक गल कही जाती है कि कल नूं तुहानूं फतवा ला के शहीद कर दिता जाएगा जेकर अजे भी तुसीं नहीं मानते। शाम नूं दादी जी दे कोल आउंदे ने ठंडे बुरज दे विच, ते अज तीजी रात है सरहद दे बुरज दे विच, ते तीजी रात नूं मोती महरा जिहड़ा इतिहास कहंदा है कि वह दुध लैके आया सी साहिबजादियां दे पीण वास्ते। अज कई दिन 5 दिन बाद उन्हां नूं दुध पीण वास्ते नसीब हुंदा है। इतिहास के बोल में मैं अपने को कुछ नहीं, 5 दिन बाद उन्होंने मोती महरा उन्होंने गर्म दुध पियाउंदा है। रात फिर उसी तरह ठंड दे विच बतीत होंदी है। दिन चढ़दा है ते दिन चढ़दा है ते मात गुजर कौर नूं पता है कि आज मेरे फरजांद मेरे पोतरे जाणगे ते परत के वापस नहीं मुड़नगे। ते उत्थे जोगी अल्लाह आखा ने बड़ियां दर्द भरियां गल्लां लिखियां ने। माता गुजर कौर ने अपनी पोतियां नूं बड़ा प्यार दिता ते जान लगियां नूं एक गल कही सी कि अज घोड़ी मौत दी चढ़न वास्ते तुसीं चले हो। पता है कि तुसीं अज मौत लाड़ी दे नाल ब्याह जाओगे, परत के वापस नहीं आओगे, पर सच ये कि जान तो पहला मैं तुहानूं दुल्हा तां बना लवां। जाने से पहले आओ गले से लगा दूं, प्यारी सी सूरतों उसको का मुंह दुला तो लो, नन्ही सी कलगी सजा तो लो, जाने से पहले तुमको दुल्हा बना तो लो। एक विद्वान ने बहुत बड़े कमाल की दास्तान कह दी। वो कह गए, खुशी नाल कुर्बानियां देन चले, जोड़ी इस पासे जोड़ी उस पासे। गल समझियो, उधर भी कुर्बानी दी जा रही चमकौर की जंग दे। खुशी खुशी पिता गुरु जी अपने हथां दे नाल तैयार करके तोड़दे ने कि मेरे पुत्र अज मौत लाड़ी नूं परणाउण वास्ते चले ने, किते कोई कमी ना रह जावे इन्हां दी तैयारी दे विच। ते इधर माता गुजर कौर इकल्ले ने वो अपने दोनों छोटे सहपोतरियां नूं किते ना किते बड़े प्यार दे नाल तैयार करदे ने कि इन्हां मौत लाड़ी नूं परणाउण वास्ते जाना, वेखो किते कमी ना रह जावे। खुशी नाल कुर्बानियां देन चले, जोड़ी उस पासे जोड़ी इस पासे। उस वेले खिंच है सी सरकार नूं, थोड़ी इस पासे थोड़ी उस पासे। ये तां नहीं कोई कह सकदा कि तोड़ी जोड़ी इस पासे ते तोड़ी उस पासे। कलगियां वाले ने 4 पुत कुर्बान करके तोड़ी इस पासे ते जोड़ी उस पासे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने 4 पुत कुर्बान करके संसार दे विच परमात्मा दे दर तो सुरगुरु होने की गल कीती है। क्योंकि अल्लाह आखा ने बकायदा एक गल कही कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं जिद्दां ही पुत्रां दी शहादत की खबर मिलती है, शुक्रिया अकाल का उठाकर किया सर, शुक्रिया अकाल का उठाकर किया सर। ते एक गल जो भी अल्लाह आखा होर कहंदा है कि पातशाह जी उस मालिक दे दर ते जुड़ के कहंदे ने कि आज मुझसे तेरी अमानत अदा हुई, बेटों की जान धर्म की खातिर जुदा हुई। हुण दादी ने बड़े प्यार दे नाल कलगियां सजाइयां, तैयारी कीते ने ते पता है कि आज परत के वापस नहीं आउणगे। ते साहिबजादे भी खुशी खुशी दादी तो आज्ञा लैके वजीर खान की कचहरी दे विच चले जाते हैं। उत्थे फिर उन पहलियां वालियां गल्लां लालच दिते, डरावे दिते ते इत्थों तक किया जाता है। मैं राती भाई इंद्रपाल सिंह की कथा सुनदा पिया सी। उन्होंने कहा कि उत्ते उत्ते सारे गल करदे पए ने, उन्होंने ऐसे तसीहे दिते गए कि उन्हां दीयां उंगलां नूं चीर के उन्हां दे विच नमक भी भरिया गया। यूट्यूब ते रात में उन्हां दी कथा सुनी। उन्होंने एक गल कही
कि उन्हां दियां उंगलां नूं चीर के उन्हां दे विच नमक भी भरिया गया, इन्ने तसीहे दिते गए। पर इन्नियां तसीहां दे बावजूद भी साहिबजादे कलगीधर दे निक्के फरजंद धर्म तो बिल्कुल ना डोले। अखीर वजीर खां काजी नूं कहंदा है फतवा ला दिता जावे ते काजी अगों कहंदा है कि सीरखोर बच्चियां नूं कतल करना ये साडी कुरान इजाजत नहीं दिंदी। जेकर आ तुसीं तुहाडे दरबार दे विच मलेरकोटले दा नवाब भी है जिन्हें हां दा नारा मारिया सी ते जेकर इस नूं कहा जावे कि जिंदगी दे अंदर तुसीं बच्चियां नूं कतल कर दो क्योंकि ये तुहाडे दुश्मन ने, चमकौर दी जंग दे विच इन्हां दे पिता ने तुहाडे भरा दा कतल कीता सी, तां उत्थे उसने क्या सी, शेर मोहम्मद खान ने, मैं संखेप दे विच अर्ज करदा पिया, शेर मोहम्मद खान ने एको गल आवाज दे के कही सी कि मैं जिंदगी दे अंदर इन्हां मासूम बच्चियां दा कतल करके अपनी जीवन दे विच पापां दा भागी नहीं बनना चाहता। ते वजीर खान तेरे वास्ते भी मैं एक सलाह देनी चाहना है, शीरखोर बच्चियां नूं कतल करन दी इजाजत कोई धर्म नहीं दिंदा, ये अधिकार किसी नूं नहीं, तेरी भलाई इसे वास्ते कि तू इन्हां नूं छड्ड दे। वो आप दा उठ के चला गया। एक बारी वजीर खान दा भी मन मानदा है छड्डण वास्ते, पर सुच्चा नंद फिर बाल्दी दे ऊपर तेल पा दिंदा है। आखिर काजी नूं कहा जांदा है, काजी फतवा लाउंदा है कि इन्हां बच्चियां नूं जिंदियां जी नीहां दे विच चिण के शहीद कर दिता जावे। आखिरकार जिथे चिड़ना है फतेहगढ़ साहब वाली स्थान के ऊपर अज नीहां दे दीदार आप सारे करते हैं। इतिहास ने बोल के एक गल कही, साहिबजादियां नूं उत्थे लिआंदा गया। वजीर खां काजी उथों के अहलकार ते होर उथों के वसनीक सारा एक दृश्य तकदे पए ने। हुण जिस वक्त साहिबजादियां नूं खड़ा के विच दीवार चिड़नी शुरू की ते साहिबजादियां ने जपजी साहिब का पाठ आरंभ कर दिता। एक ओंकार सतनाम करता पुरख तो शुरुआत कर दी। दीवार अध ते पहुंची, साहिबजादे अध जपजी साहिब दे विच पहुंच गए ते जदों दीवार हुंदी हुंदी मोढियां तक पहुंची, एक गल इत्थे छुट गई मैं वो जरूर अर्ज करनी चाहांगा। जदों दीवार जिहड़ी सी वो गोडियां तक आई सी ना, तां उस वक्त एक जिहड़ी सी वो तोड़नी पै रही सी ते इजाजत लैंदे ने मिस्त्री जिहड़े दीवार चिणदे पै ने कि हुण ये इट दा की करिए, इस नूं तोड़नी पवेगी। तां अगों काजी इक्को गल कहंदा है, सरकार दी इट क्यों बर्बाद कर दे, इन्हां दी गोडियां दी चपणी उतार दे। ये दृश्य कैसा नजारा होगा अज असीं सुन लेंगे, पर अपने अंदर वसाउण दा यतन करिए। दीवार मोढियां तक पहुंची, मोढियां तो गर्दन तक पहुंची ते अज सारे इतिहासकार बोल के एक गल मानते ने कि इको दम साहिबजादियां नूं जोगी अल्लाह यार खान ने भी अपनी पुस्तक दे विच शहीदाने वफा दे विच एक गल लिखी कि जदों दीवार दे विच साहिबजादे बिल्कुल ढह गए, बेहोश हुए, थोड़ा जी हिलजुल हुई, दीवार कच्ची सी, दीवार डिगी ते बाद दे विच उन्हां नूं शासन बेग अते बाशन बेग ने छाती दे विच छुरा मार के छाती नूं चीर के उन्हां नूं शहीद कीता सी। इस शासन बेग अते बाशन बेग ये दोनों वजीर खान के दरबार दे विच मुकदमा भुगतण वास्ते आए सन ते साहिबजादियां नूं शहीद करन वास्ते कोई जलाद तैयार नहीं सी हुंदा पिया। ते सुच्चा नंद एक गल कहंदा है कि मैं एक जलाद तां तैयार कर लवांगा, पर तुहानूं उन्हां दा मुकदमा माफ करना पवेगा, कतल दा केस सी उन्हां दे उपर। उसने मान लिया, उन्हां दा मुकदमा माफ होया ते जलाद शासन बेग अते बाशन बेग ने अपने जीवन दे विच किते ना किते साहिबजादियां दी छातियां दे उपर गोडा रख के छुरे दे नाल छुरा उन्हां दी छाती दे विच मारिया ते उन्हां नूं शहीद कर दिता। ते जदों शहादत दा जाम पींदे ने ते विद्वान कहंदे साहिबजादियां दी मानसिकता दे विचों एक गल निकलदी पई सी कि सच को मिटाओगे तो मिटोगे जहां से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से, डरता नहीं अकाल किसी शहनशाह की शान से। ते अगले बोल संजोगी अल्लाह यार खान दे ओ कहता है कि तुसी सानू तां शहीद करवा लिया, उसकी ख्याली उड़ाई,
सानू तां नीहां दे विच चिण के शहीद कर दिता, पर सच ये वे कदे समा आवेगा इन्हां सरहद दीयां नीहां दे उपर ही खालसे निशान चलावेगा कोई। ते ऐसा समा आया। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1704 दे विच शहादत होनी पई है ते 6 साल बाद 1709 दे अखीर दे विच उन्हां सरहद दीयां नीहां दे उपर एक केसरी निशान चला दिता सी। मैं फिर बेनती करनी चाहांगा, अज असी उन्हां फरजंदां दी शहादत दी याद दे विच जुड़े हां जिन्हां ने साडी खातर अपना आपा कुर्बान कर दिता। साडा भी फर्ज बनदा है कि असी सजदा करिए। जोगी अल्लाह आखा ने ताई तक क्या सी गल कह के समाप्ति, बस एक ही तीर्थ हिंद में है यात्रा के लिए, बस एक ही तीर्थ हिंद में है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बेटे जा खुदा के लिए। बस इको तीर्थ मैनू नजर आउंदे जिथे पिता धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सच की खातर खुदा की खातर अपने बेटियां नूं कटवा दिता। खैर मैं बेनती करनी चाहांगा, एहसास करिए क्योंकि आ महीना साडे वास्ते बड़ा ही दर्द भरिया। एक विद्वान कहता है, कोई कौम मुहर्रम नूं मनदी है, बड़े दिनां दा कोई ध्यान करदा